आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रश्न रखूंगा जो हर साधक का प्रश्न है। बहुत से साधकों की ये शिकायत है। पहली शिकायत ये है कि जी ध्यान में मन नहीं लगता है। शुरू शुरू में बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन अब वैसा नहीं होता है। दूसरी शिकायत आती है आम जनमानस से, जो अपने पड़ोसियों के प्रति, हम सत्संगी भाइयों के प्रति एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि ये देखते हैं कि वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इनके चरित्र में कोई बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। जो आदतें पहले थी वो आदतें आज भी हैं। फिर ऐसे में उन सत्संगी भाइयों से, उन सत्संगी भाइयों का जो व्यवहार है वो हमारे परम आराध्य के साधना प्रविधि पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो ये दो बड़े गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, लगते हैं, लगाए जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? आइए आज हम लोग इसी पर विचार करेंगे, इसी विषय पर विचार करेंगे, क्योंकि हम लोग इस पथ पर चल रहे हैं। कहाँ हम लोगों से भूल होती है, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए समय समय पर। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि ध्यान में मन क्यों नहीं लगता है। ये सत्य नहीं है। ध्यान में सभी को मन लगता है और ध्यान सभी को होता है। अगर आप खूब भीड़ में हो, गाड़ी आ रही है, जा रही है, यही प्रश्न मुझे सोंदी सत्संग में पूछा गया था कुछ वर्ष पहले। मैंने वहां आम सभा में किसी ने खड़ा होकर के पूछा था और मुझे उसी सभा में उसका समाधान करना पड़ा था। मैं पुनः उस बात को दोहरा रहा हूं आज कि मैंने क्या उत्तर दिया था। शायद इससे आपका काम बन जाए। तो ध्यान ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं लगता है, ध्यान सबका लगता है। ध्यान अगर न लगे तो आप एक कदम चल नहीं पाएंगे, कोई काम आप कर नहीं पाएंगे। लेकिन शिकायत करते हैं कि ध्यान नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? तो इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो है कि आपने अपने लिए जिस इष्ट का चुनाव किया है, उस इष्ट के प्रति आपकी कितनी प्रियता है, कितनी प्रियता है, कितना लगाव है। ये बहुत अहम बात है, माने रखता है। इसके अलावे और भी कुछ सावधानियां हैं जिसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे अहम बात है कि आपका अपने इष्ट के प्रति कितना लगाव है, कितना प्यार है। अगर आपको एक भीड़ में खड़ा कर दिया जाए, आप मंडी में गए हो, बाजार में गए हो, सब्जी बाजार में गए हो, जहां खूब हो हल्ला हो रहा है, और आपको कोई 10,000 रुपए की एक गड्डी दे दे,
कहे कि थोड़ा सा गिनिए ना, तो बड़ी आराम से आप उस शोरगुल में उस 10,000 की गड्डी को, नोट को, एक एक नोट को आप गिन लेते हैं। एक भी गलती नहीं करते हैं आप, एक भी भूल नहीं होती है आपसे। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं और नोट गिनने के लिए गड्डी दे दिया जाए तो वहां भी बैठ करके बड़ी आसानी से गिन लेते हैं। गिनते गिनते आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो जगह भी भूल जाते हैं कि हमें कहां उतरना है, आगे बढ़ जाते हैं, इतना मग्न हो जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये ध्यान नहीं है? हाँ, ये भी ध्यान ही है। तो उस नोट के प्रति, उस 10,000 रुपए की गड्डी के प्रति आपका ध्यान इतना कैसे लग गया? कभी आप इस पर विचार किए हैं? नहीं किए। इसलिए लग गया कि उस गड्डी में कितनी ऊर्जा है, उस रहस्य को आप जानते हैं, और उस ऊर्जा की वजह से उस गड्डी से, उस नोट से कितना आपको प्यार है, उस प्यार को भी आप जानते हैं, उससे लगाव है। ठीक वैसे ही उतना ही प्यार, उतना ही लगाव जिस दिन आपके अपने इष्ट से, अपने गुरु से, अपने गुरु की व्यवस्था से, अपने गुरु के मिशन से हो जाएगा, उस दिन आपका ध्यान स्वतः ही होने लगेगा, कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही गुरु की छवि याद आई, जैसे ही गुरु की छवि आपने देखी, मस्त होने लगे, डूबने लगे, खोने लगे। कई कई बार तो अवस्था ऐसी आती है कि मंत्र भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मंत्र भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये अवस्था आपकी बन जाएगी, लेकिन ये तब बनेगी जब आपको अपने गुरु के प्रति ऐसा प्यार हो जाए। दूसरी बात, एक कमियां हम सत्संगी भाइयों में अक्सर देखने को मिलती है। आपका ये जो मिशन है वो परम पूज्य गुरु महाराज साहब के तप का फल है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, और आप इससे जुड़ करके भी अगर इस तप के फल को नहीं समझेंगे तो भी आपका ध्यान नहीं लगेगा, उसके महत्व को नहीं समझेंगे तो भी आपका ध्यान नहीं लगेगा। याद रखिए, कई कई बार देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे चरित्र हैं जो किसी सत्संगी भाई की शिकायत कर रहे हैं, ऊंच नीच बातें कर रहे हैं, और आप वहां खड़ा होकर के उसका रस लेते हैं। गुरु की व्यवस्था की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आप रस लेते हैं। तो याद रखिएगा, जीवन में आपका कभी भी ध्यान सिद्ध नहीं होने वाला है। ऐसी अवस्था में आप केवल घूमेंगे, दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े सत्संगी हैं, 10 बरस के हैं, 20 बरस के हैं, 50 बरस के हैं, लेकिन सच कहा जाए तो आपके पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा पैमाना है, इन चीजों से भी बचना होगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, इससे बचना होगा। गुरु के हर व्यवस्था के प्रति, गुरु के हर चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति, गुरु के व्यवस्था में कार्य करने वाले हर कार्यकर्ता के प्रति
एक सम्मान की दृष्टि रखनी होगी। तब देखेंगे कि आपका ध्यान कितना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों की हम लोग अनदेखी करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। और परम पूज्य ने अपने जीवन में जितना तप किया, उस तप के फलस्वरूप जो हमें ये व्यवस्था दी है, सत्संग की व्यवस्था दी है, सत्संग की साधना दी है, उस साधना को जितना फल देना चाहिए था वो फल नहीं दे पाता है, फल नहीं दे पाता है। तो ये सारी मुख्य चीजें हैं जहां हमें सावधान रहने की जरूरत है। हर साधक को सावधान रहने की जरूरत है। कहते हैं ना, दो अहम चीजें हैं जीवन में साधना के पथ पर चलने वाले साधकों के लिए, अभ्यास और वैराग्य। बहुत से साधक ऐसे हैं जो रात दिन अभ्यास में लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए, फिर भी उनके अंदर में कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों? आपने एक पार्ट को अपनाया है, दूसरे पार्ट को छोड़ दिया है। अभ्यास तभी सिद्ध होगा जब साथ ही साथ आप वैराग्य को भी जोड़ेंगे, वैराग्य को भी जोड़ेंगे। वैराग्य का मतलब हम लोग गांव घर में क्या समझते हैं? साधु बन जाना, जंगल में भाग जाना, गेरुआ धारण कर लेना, परिवार को धोखा दे करके छोड़ देना। क्षमा करेंगे, धोखा देने की बात नहीं है, लेकिन परिवार को छोड़ देना, हम इसे ही वैराग्य समझ बैठे हैं। ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य उसे कहते हैं जो आपके लक्ष्य के प्राप्ति में जो चीजें बाधा बन रही हैं उनके प्रति उदासीन हो जाना। ये भी आपके अपने जीवन में जोड़ना होगा। हम मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस का रोल देखते हैं ना, मैथमेटिक्स में जोड़ और घटाओ। ये हमें क्या शिक्षा देता है? तो हमें यही शिक्षा देता है कि हमें जीवन में कुछ जोड़ना भी है और हमें अपने जीवन से कुछ निकालना भी है। केवल हम अपने जीवन में जोड़े जाएं, जोड़े जाएं, जोड़े जाएं और निकालने की क्रिया ना करें तो क्या होगा? एक दिन बहुत बड़ा कबाड़ का घर बन जाएगा। आवश्यक चीज के साथ साथ अनावश्यक चीजों का भी घुसपैठ हो जाएगा। तो जो आवश्यक है हमारे जीवन में उसे अपने जीवन से जोड़ना है, और जो हमारे जीवन में अनावश्यक है, जो हमारे लक्ष्य में अनावश्यक बन रहा है, बाधा पैदा कर रहा है, हमारी ध्यान साधना में बाधा पैदा कर रहा है, उसके वजह से स्थितियां विपरीत बन रही हैं, तो निसंदेह उसके प्रति उदासीन होने में कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं कह रहा हूं कि आप उसे गाली दें, झगड़ा करें, लड़ाई करें, लेकिन उदासीन हो जाए, उसमें रस न ले, तब जा करके आपकी साधना पूज्य गुरुदेव से के इतने परिश्रम किए गए तप का जो फल है वो आपके अंदर में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्फुटित होना शुरू करेगा, और फिर एक दिन आपके जीवन को बदल करके रख देगा, बदल करके रख देगा, बदल करके रख देगा। ये छोटी मोटी सावधानियां हैं जो हर साधक के लिए आवश्यक हैं। जो साधक ध्यान नहीं देते हैं वो समझते हैं कि ध्यान करना ही बहुत बहुत बड़ी बात है। हम तो इतना घंटा ध्यान करते हैं, 4 घंटा बैठते हैं, 3 घंटा बैठते हैं, 5 घंटा बैठते हैं। अरे वो तुम 5 घंटा ध्यान करके क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? वो एक नशा बन करके रह जाता है।
लेकिन उस ध्यान से जो उपलब्धि होनी चाहिए, आपके अंदर में जो चरित्र का बदलाव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। इसीलिए परम पूज्य ने इसके प्रति भी सावधान किया है। हमें अपने आप पर दृष्टि रखनी होगी। इसको दृष्टि पे लाने का सबसे सुंदर तरीका क्या है एक साधक के लिए? तो अगर वो साधक होगा, सचमुच में साधक होगा, तो थोड़ी भी उसकी संगति अगर गड़बड़ाएगी, उसकी रहनी सहनी में दोष आएगा, उसके बात विचार में दोष आएगा, उसके सोच में दोष आएगा, तुरंत उसके साधना पर असर पड़ जाएगा। अपने आप को सबसे सुंदर तरीका है जज करने का, जांचने का, समझने का। किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, किसी से मार्गदर्शन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मार्गदर्शन भी तुम्हारे साथ है, तुरंत उस पर असर पड़ जाता है, तुरंत असर पड़ जाता है। और फिर जब उसे ढूंढेंगे ना, तो वो मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा देर लगे, मिल जाएगा कि हमसे कहां भूल हो रही है। और जैसे ही उस पर दृष्टि पड़ेगी, वो दूर हो जाएगा। और जैसे ही दूर होगा, फिर आपकी साधना खिल उठेगी, खिल उठेगी, आपकी शिकायत समाप्त हो जाएगी। इसे ही कहते हैं स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन। एक साधक को स्वाध्यायी भी होना चाहिए, बार बार अपना अध्ययन भी उसे करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आप अपने आप से जोड़ेंगे, तो निसंदेह परम पूज्य गुरुदेव द्वारा जो ये फल है, तप का जो फल है, वो आपके हृदय कमल में भी फलेगा, उतरेगा, उसका परिणाम मिलेगा। फिर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा इस मिशन पर, इस मिशन की साधना पर, गुरुदेव की प्रविधि पर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा।